आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। नवीन संस्थाओं के अंकेक्षण के संबंध में तैयारियां या तैयारी। ये क्या टॉपिक है मालूम है? आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर अपॉइंट किए गए हो जिसमें आप पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो, मतलब कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पहली बार ऑडिटर अपॉइंट किए गए हो उस ऑर्गेनाइजेशन से, इसका मतलब आप बिल्कुल अनजान हो। देखो, ये जरूरी नहीं है कि एक साल ऑडिटिंग करने के बाद दूसरे साल आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो ही नहीं सकते। हो सकता है आप लगातार ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक साल के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो गए हो तो हर साल आप ऑडिटर वहीं के बने रहोगे। ये डिपेंड करता है आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच कि आपको अपॉइंट किया जाएगा अगली बार या नहीं। समझ लो, ये डिपेंड करता है। तो भाई मान लीजिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर बनो जिसमें पहली बार आप जा रहे हो, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से आप पूरी तरह से अनजान हो। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना जिसका ऑडिट पिछले 5 साल से आप कर रहे हो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना जिसमें आप पहली बार जा रहे हो, दोनों में फर्क होगा। जिसमें 5 साल की से ऑडिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है मालूम है? पिछला ऑडिट रिपोर्ट आपके पास होगा, आप ही के पास पिछला ऑडिट रिपोर्ट होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के लगभग चीजों से आप वाकिफ होंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पदों पर जितने लोग बैठे हैं आप सभी को जानते और पहचानते होंगे। यस है नो? तभी से आपकी पहचान होगी, वो भी आपको जानते होंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और भी जानकारियां आपके पास होंगे। लेकिन अगर किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में तुम जा रहे हो, किसी एम्प्लॉय से या किसी मैनेजमेंट के किसी भी पार्ट से, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, किसी भी मैनेजमेंट को आप नहीं जानते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का इससे पहले का ऑडिट रिपोर्ट क्या है ये आपके पास नहीं है, तो दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी ना। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा आपको कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप पहली बार जा रहे हो ऑडिट करने, क्या तैयारियां करोगे, इसी के बारे में बात की जा रही है कि आप ऑडिट करने जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पहली बार है। पहला पॉइंट, टू एग्जामिन द अपॉइंटमेंट लेटर। सबसे पहले ना, इसका एक थीम फिर से आपके दिमाग में सेट कर देता हूं। मेरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है, आओ मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट आप कर दो, मैं इसके लिए आपको 1 लाख रुपए दूंगा। पहली बात समझ लो, उसमें लिखूंगा मैं कि आपको क्या जांचना है, समझ लो ना। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको मैं 1 लाख रुपए तो दूंगा ही, क्या करोगे ऑडिट, स्कोप क्या होगा ऑडिट का, मैं पहले ही बता देता हूं। इसका पूरा आंसर बता देता हूं मैं आपको पहले ही, फिर सिर्फ देखना रहेगा, आपको लगेगा अच्छा समझ में आ गया। रटना नहीं है, समझो। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको ये चीज, हमारा स्कोप बताऊंगा ना कि आपको मैं ये पैसा क्यों दे रहा हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि फोकस किस चीज पे करना है आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट कब दोगे ये बात भी लिखा होगा, आपको मैं कितना पेमेंट देने वाला हूं ये लिखा होगा, ऑडिटिंग का स्कोप क्या होगा ये लिखा होगा, ड्यूरेशन लिखा होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखे होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर में, जो मैं आपको दूंगा। मैं ही दूंगा ना अपॉइंटमेंट लेटर आपको। तो आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर की जांच कर लीजिए, उसको देख लीजिए। उसको जांचने का मतलब कि कंफर्म कर लीजिए उसमें क्या लिखा है, क्या काम करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपका नया है। डन, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टू कम्युनिकेट द प्रीवियस ऑडिटर। अगला, इससे पहले कोई ऑडिटर रहा होगा ना यहाँ का, और अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है, दो तरीके का, आपके लिए नया और एक होता है वास्तव में नया। तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन नया है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन तो एक्चुअल में पुराना है। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन पुराना है तो इससे पहले कोई ना कोई ऑडिट तो किया होगा ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, बी पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आएगा कहीं नहीं हुआ होगा तो
तो मत लेना, तब संपर्क मत करना पुराने ऑडिटर से। लेकिन नॉर्मली भी पॉजिटिव कि इससे पहले ऑडिट हुआ होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीवियस ऑडिटर होगा आप उससे बातचीत कीजिए। और एक बात और बता दें, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो वास्तव में प्रोफेशनल्स होंगे, वो एक दूसरे को के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। कंपटीशन होता है बट हेल्दी कंपटीशन होता है, और हेल्दी कंपटीशन इकोनॉमी के लिए जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर पहले कोई और था और अब आप हो गए हो तो वो आपसे गुस्से में रहेगा। इसका कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। आप कुछ चाहिए कि इससे प्रीवियस ऑडिटर से बातचीत करें, वो आपको बताएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कत है, कहाँ फोकस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कहाँ आपका टाइम बचेगा। तो प्रीवियस ऑडिटर भी कोऑपरेट करेगा आपके, और आप भी उनसे पूछ लो। समझ रहे हो? ऑडिटिंग आसान होगा आपके लिए। क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? कि तुम किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जा रहे हो तो क्या क्या तैयारियां करोगे। पहली तैयारी बोलो। अब एक कुछ तैयारियां पहले और बाद में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं देखोगे, लेटर देखोगे। प्रीवियस ऑडिटर से बात करो, स्कोप तय करो। डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप मैंने बताया ना, तय करो, जो कि कहाँ लिखा होगा। अपॉइंटमेंट लेटर में नॉर्मली स्कोप लिखा होता है, क्षेत्र दायरा तो बताएगा ना कि हम क्या करना चाहते हैं। इस स्कोप को भी भैया तय कर लो। डन? उसके बाद आइए फिर, अब स्कोप तय करने का मतलब यार क्यों कर रहे हैं हम, बात समझ रहे हो ना? दायरा क्या रहेगा। फिर अगला आइए, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। संस्था का नेचर जानो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अंदाज हो सकता है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं ना। आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, है ना। गुड्स बेचने वाले ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो सकते हो। नेचर को जानने की कोशिश करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसे फॉलो देखो। अकाउंटिंग सिस्टम एक से ज्यादा भी होते हैं क्या? हाँ, अरे बात समझ रहे हो? एक होता है एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, होता नहीं होता है। सिस्टम अलग अलग हो। अरे हो सकता है तुम कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो सकता है आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो। क्या सिस्टम है इसे पहले जान लो। ऑब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसका लिस्ट मांगिए। एम आई राइट? अरे बात समझ रहे हो? इसके लिए आप उसका लिस्ट मांगिए। टेक्निकल नॉलेज लीजिए, क्या क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं यहाँ पर। जिस भी नेचर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप ऑडिटर बन के गए हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल नॉलेज लीजिए। टेक्निकल नॉलेज समझते हो ना, ऐसी खामी जो बिल्कुल क्लियर ना हो, और ऐसी खामी जिसके पूरा ना होने पर कह सकते हो अगर वो खामी आ जाए तो इंटायर चीजें ही खराब हो जाए। तो टेक्निकल चीजों को आप कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। नेम ऑफ द ऑफिसर एंड देयर ऑथोरिटी, जितने ऑफिसर्स हैं उनका नाम पता कीजिए। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने गए हो, वहां का जनरल मैनेजर कौन है। आप उसके जनरल मैनेजर को नहीं जान रहे हो, उसका नाम तक आपको पता नहीं है, और आप कहते हो ना तो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको डिफरेंट ऑफिसर्स से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको लगता है कि किसी बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका अधिकार है कि आप किससे बात करो, जनरल मैनेजर से बात करो। जनरल मैनेजर भी आपको कोऑपरेट करेगा। अब ऑडिटर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको हेलो जनरल मैनेजर कम है ऑफिस में आओ मेरे, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे सीए करने के दौरान या ऑडिटिंग पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और दिक्कतें आती हैं। जनरल मैनेजर कोई बच्चा नहीं है, या कोई ऐसा ही नहीं होगा, वो भी आईएम का प्रोडक्ट हो सकता है, एमबीए, है ना। तो आप कोऑपरेटिव होके, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर टाइम लीजिए और फिर बात कीजिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लोअर लेवल मैनेजमेंट किसी सुपरवाइजर से बात करनी हो तो आप ये नहीं कह सकते सर प्लीज किसी दिन टाइम दीजिएगा, हम बात करेंगे आपसे। ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर को आप कह सकते हो कि देखो हम मेरे ऑफिस में आके मिलो, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो आपको समझ में आ रही होगी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट। मैंने आपको बताया स्कोप एंड ऑब्जेक्ट
क्लियर कर लो कि क्या है। नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एमंग द एम्प्लॉयज, आप ये पता कर लीजिए किस एम्प्लॉय का क्या काम है ना। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, एक परचेस मैनेजर है, एक फैक्ट्री मैनेजर है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं जो परचेस मैनेजर है उसी को फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब चेक कर लो किस एम्प्लॉय को कौन सा काम दिया गया है। एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक भी आगे बताया जाएगा आपको, वैसे मैं बता दूं। बट इसका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसको उसके लिए एक स्पेशल आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, या अगर आप ऐप पे हो, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हो, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर ऐप पे हो तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, सीरीज में आपको दिखाई देगा। ये जो क्लास चल रही है न मात्र ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, बल्कि CS, CS, CW जैसे कोर्सेज के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अगर आप नए ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गए हो तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको सजेशन भी दे सकते हो आप किसको, और किसको, अपने एम्प्लॉयर को, वगैरह वगैरह। तो कहा इन सारी तैयारियों को अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए ऑडिटिंग करना आसान होगा। और जैसे ही एक बार ये तैयारी कर लोगे फिर दूसरी बार ये सारी चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको तब पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, इसमें कौन से एम्प्लॉई हैं, किनका, कौन सा ऑफिसर का क्या नाम है, लगभग चीज़ें ये आपको पता होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।